हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम रीडिंग के बारे में बात करेंगे। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डेली। मेरे को 20 से 25 क्वेश्चन रीडिंग के ऊपर ही आते हैं कि हमें रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर दिया है कि रीडिंग को कैसे सॉल्व करना है, बट फिर भी रीडिंग इम्प्रूव नहीं हो रही। सो मैं आपके साथ कुछ रीज़न डिस्कस करूँगा। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उनको समझा है, एंड मैंने क्या फिगर आउट करा है कि अगर वो 6 या फिर 6.5 तक सोचते हैं तो एक दो चीज़ों की वजह से उनका स्कोर नहीं आता। वो डिज़र्व करते हैं 6 बैंड या फिर 6.5 बैंड, बट सिली मिस्टेक्स पता क्या होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर फिलिप्स में हमें कोई लोकेशन मिल जाए, ठीक है, एंड हमारा जो आया है वो हमने आंसर लगाया है कंडीशंस, बट रीडिंग के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट कंडीशंस होना चाहिए। सो इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो वो अपने क्वेश्चन को ना सही कंसिडर कर लेते हैं, बट आपको गलत कंसिडर करना होगा बिकॉज वहाँ पे ऑप्शन नहीं थी। अगर वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस लिखा है तो डिफरेंट कंडीशंस ही आएगा। सो आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर वहाँ पे लिखा है नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, उसका मतलब ये नहीं है कि 2 ही आएंगे, हमेशा हो सकता है एक भी आए, बट आपको सेंटेंस को भी समझना है, उसको ध्यान से समझना है, एंड फिर आपने लिखना है। 3 से 4 क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भी गलत हो जाते हैं। 2 फिलअप्स उनकी ऐसे गलत हो गई, एंड 2 गलतियाँ मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे होती हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन में वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फॉल्स एंड ट्रू में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट मिली है पैराग्राफ में एंड क्वेश्चन में, वो बिल्कुल मैच करेगी, आप ना फटाफट उसको ट्रू लगा दोगे, बट अगर आप आगे उसको नहीं पढ़ते, जब तक आप उसकी बात ख़त्म नहीं होती तब तक आपको नहीं सिलेक्ट करना चाहिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हो सकता है कि आगे भी वो इस चीज़ की बात करे, अगर नहीं करते एंड मैच कर रही है, स्टेटमेंट अग्री करती है तो ट्रू ही आएगा, बट कई बार एक या दो वर्ड की वजह से ही पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल जाती है। तो 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट्स के देखे हैं ऐसे ही गलत हो जाते हैं। भाई 3 क्वेश्चंस की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन आपको 6 बैंड भी दवा सकता है, एंड वही क्वेश्चन आपको 6 से 5.5 भी ले आ सकता है। भाई स्टूडेंट्स इस चीज़ को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर उनको पता है कि ये सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते। बस उनका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे जाएगा कि मेरे को तो 30+ मतलब क्रॉस करने हैं। आप वो भी कर सकते हो, बट फ़िलहाल जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो प्लीज़ आप उनको तो इम्प्रूव करो ना, उसको आप इग्नोर करते जा रहे हो। एंड जब भी कोई स्टूडेंट घर पे रीडिंग सॉल्व करता है एंड अपने आंसर जो चेक करता है, एंड उसको पता चलता है कि हाँ ये मैंने ऐसा गलत लिखा था, बट मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए बिकॉज मैंने वहाँ पे पढ़ा था, आप ये सोचकर शीट को चेक करो कि कोई और पर्सन चेक कर रहा है। पूरे स्ट्रिक्ट वे से चेक करो कि हाँ भाई आपको एक एक गलती फाइंड आउट करनी, तब कहीं जाकर आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना है। अगर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करोगे तो हमेशा पीछे ही रहोगे। एंड एक और मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल रीडिंग में कि वो मटेरियल में कंफ्यूज है। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि आप कैम्ब्रिज का मटेरियल सॉल्व करो, वो बेस्ट बुक्स होती हैं। सेम लेवल की रीडिंग आपको एग्ज़ाम में मिलेगी, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड रही बात प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। दिन में सिर्फ एक रीडिंग पैसे सॉल्व करो, उससे ज़्यादा मत करो, एंड उसी की मिस्टेक्स को देखो, उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन को देखो, वो मोर देन इनफ है। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा तो आप सेम रीडिंग पैसेज को उठा एंड उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 दिन तक पढ़ो, 2 दिन तक पढ़ो, 3 दिन तक पढ़ो, जब तक आपको पूरे उस पैसेज की नॉलेज नहीं आती, समझ नहीं आती, तब तक उसे मत छोड़ो। जब आपको समझ आने लगेगी आपका रीडिंग में इंटरेस्ट बनने लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपने आप में कॉन्फिडेंस होना। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ईजी से ईजी एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं कर सकते। एंड सबसे लास्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, नेगेटिविटी है कि हमारी रीडिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती, बट एक्चुअल में ये हो सकती है। तो प्लीज़ आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखो कि जब आप सिली मिस्टेक्स करते हो वो मत करो, ठीक है। एक सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने एक स्टूडेंट की क्या देखी, जब वो आंसर शीट पे रीडिंग के जो क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहा था ना, तो उसने एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया, तो उसके हिसाब से उसका जो पूरा ऑर्डर है वो चेंज हो गया।
एंड फिर उसने अरेज करा, उसके पास टाइम कम रह चुका था एंड फिर उसको जो रिजल्ट में बैंड स्कोर मिला वो 5 बैंड में, बिकॉज वो उस टाइम पे कंफ्यूज हो चुका था कि उसने कहाँ पे क्या देखा था, उसके पास टाइम कम था। सो इस चीज़ों का भी आपने प्लीज़ ध्यान रखना है। एंड अगर रीडिंग में आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि आप देख कर भी सही नहीं लिख रहे। तो प्लीज़ इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। रीडिंग में 9 बैंड लेना पॉसिबल है अगर आप ट्राई करोगे ना। हिंदी या पंजाबी के जो रियल पैसेज होते हैं ना रीडिंग के, उसमें भी आप पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे, बट इंग्लिश की रीडिंग में आप 9 बैंड ले सकते हो। अगर आप कहो कि आपको पंजाबी या हिंदी के ग्रामर के पूरे रूल्स आते होंगे ना, नहीं आते होंगे, हमें पूरे रूल्स नहीं पता होंगे कि उसके वर्ब के क्या रूल होंगे, या फिर उसमें जो भी एडजेक्टिव हम कंसिडर करते हैं हिंदी पंजाबी में, हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हमें पंक्चुएशंस की भी नॉलेज नहीं होगी। बट इंग्लिश में ये पॉसिबल है, आप रीडिंग में 9 स्कोर कर सकते हो। बस बात यही पे आती है कि अगर आपने ये सोच कर रखा है कि इम्प्रूव नहीं हो सकती तो आप चाहकर भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। बाकी वीडियोस मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।